बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बेटा जी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कवर करेंगे। इसको कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल। प्रेजेंट का मतलब होता है हाल यानी ज़माना मौजूद, और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल यानी जो चीज़ हो जाए, और इसको फ़ेल माजी करीब भी कहते हैं इस टेंस को। अच्छा, ये जो टेंस है इसमें जो उर्दू के फ़िक्रात होंगे उनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या फिर इसमें या है, छोटी ये है, या हूँ, बड़ी ये हैं, छोटी ये हैं वगैरह आता है। और अगर हम बात करेंगे, अगर हम उर्दू से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं फ़िक्रात को, उसके लिए जो है वो सबसे पहले हमें ये फार्मूले याद होने चाहिए, जिसमें ये ध्यान रखना है कि आई वी यू और प्लूरल नेम यानी दे, आई वी यू दे, और प्लूरल नेम जो है इनके साथ जो है वो फार्मूला जो इस्तेमाल होगा, या इनके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आएगा। यानी ये जो टेंस है इसमें हैज़ हैव इस्तेमाल होगा। हैव और हैव के बाद V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें ही, शी, इट और सिंगुलर नेम की, यानी अगर ये वाले सब्जेक्ट हों तो फिर क्या होगा फार्मूला, इनके साथ हैज़ आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फ़िक्रात में हैज़ और हैव के बाद नॉट इस्तेमाल होता है, ठीक है। बाकी फार्मूला वही है जो हमने पहले पॉजिटिव फ़िक्रात के लिए, मुस्बत फ़िक्रात के लिए पढ़ा। इसके बाद अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसमें हैज़ और हैव जो है वो फ़िक्रा के शुरू में आ जाते हैं, ठीक है। और एक बात और जो होगी वो ये कि आखिर में सवालिया निशान आना है, बाकी SV3O आ जाएगा फार्मूला। जब आपको फार्मूला याद हो जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम कैसे उर्दू से अंग्रेज़ी में या अंग्रेज़ी से उर्दू में ट्रांसलेट कर सकें। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए फ़िक्रात को देख लेते हैं, जैसे हमेशा से हम मश्क करते रहे हैं, हम हल करते रहे हैं। मैं स्कूल जा चुका हूँ, अब ये चुका हूँ आ गया, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का फ़िक्रा है ये, ठीक है। यानी जो फ़ेल हाल मुकम्मल या फ़ेल माजी करीब भी कहते हैं इसको। फ़ेल हाल मुकम्मल का फ़िक्रा जो है इसमें मैं आ गया तो आई के साथ हैव आएगा, ठीक है। आई हैव, आई हैव। अब स्कूल है, जाना गो होता है, और गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसलिए लिखेंगे आई हैव गॉन, आई हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है जी। ये फ़िक्रा हमारा मुकम्मल हो जाएगा ऐसे। इसी तरह हम खेल चुके हैं, वी आ जाएगा यहाँ पे, और वी के साथ भी क्या आता है, हैव। वी हैव प्लेड, ठीक है। इसके बाद है तुम पानी पी चुके हो, यू हैव, यू हैव, यू हैव ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, यू हैव ड्रंक वाटर, यहां लिखेंगे हम यू हैव ड्रंक वाटर। इसके बाद जो फ़िक्रा है वो बड़ों का कहा मान चुके हैं। अब दे वाला फ़िक्रा है तो दे के साथ भी हैव आता है, इसलिए हम यहां इस्तेमाल करेंगे दे हैव, दे हैव ओबेड, दे हैव ओबेड द एल्डर्स, ठीक है। फिर इसी तरह वो लिख चुका है, वो है तो सिंगुलर आएगा यहाँ पे, यानी सिंगुलर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं ही के साथ हैज़, ही हैज़ रिटन, ही हैज़ रिटन। वो खाना पका चुकी है, तो यहां लिखेंगे अब हम शी हैज़, शी हैज़ कुक्ड, कुक्ड फूड। इस तरह बारिश हो चुकी है, इट हैज़, इट हैज़ रेन्ड, इट हैज़ रेन्ड। अली फूल तोड़ चुका है, अली हैज़,
अली हैज़ plucked द फ्लावर। ठीक है जी, ऐसे ये जो पॉजिटिव फिक्रात हैं या पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, मुस्बत फिक्रात हैं, वो मुकम्मल हो जाते हैं। अब अगर हम नेगेटिव फिक्रात की बात करें, मनफी फिक्रात की बात करें, तो इसमें हमने हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाना है। जैसे अगर मैं मुस्बत फिक्रात से ही आपको मनफी फिक्रात बता दूं तो वक्त भी बच जाएगा और फिक्रे तो यही वाले लिखने, हमने सिर्फ हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाना है। जैसे मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। हम खेल नहीं चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड। तुम पानी नहीं पी चुके हो, यू हैव नॉट ड्रंक वाटर। इसके बाद है वो बड़ों का कहा नहीं मान चुके हैं, दे हैव नॉट ओबेड द एल्डर्स। वो नहीं लिख चुका है, ही हैज नॉट रिटन। वो खाना नहीं पका चुकी है, शी हैज नॉट कुक्ड फूड। बारिश नहीं हो चुकी है, इट हैज नॉट रेन्ड। अली फूल नहीं तोड़ चुका है, अली हैज नॉट प्लक्ड द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर कह लें या फ्लावर कह लें, फ्लावर कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर हमने सवालिया फिक्रात में बदलना है तो सवालिया फिक्रात में क्या होगा, हैज और हैव पहले आ रहेगा, बाकी फिक्रा ऐसे ही रहेगा। अब क्या मैं स्कूल जा चुका हूं, तो इसके लिए आ रहेगा हैव आई गॉन टू स्कूल, आखिर में सवालिया निशान आ रहेगा। इसी तरह क्या हम खेल चुके हैं, हैव वी प्लेड, फिर सवालिया निशान आ रहेगा। क्या तुम पानी पी चुके हो, हैव यू ड्रंक वाटर। क्या वो बड़ों का कहा मान चुके हैं, हैव दे ओबेड द एल्डर्स। ठीक है, क्या वो लिख चुका है, हैज ही रिटन। क्या वो खाना पका चुकी है, हैज शी कुक्ड फूड। क्या बारिश हो चुकी है, हैज इट रेन्ड। क्या अली फूल तोड़ चुका है, हैज अली प्लग्ड द फ्लावर। तो इस तरीके से जो सवालिया फिक्रात हैं वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारी ये जो वीडियो है यहाँ पे मुकम्मल होती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो बातें आप लोगों को बताई गई हैं ये अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ चुकी हैं। किसी भी सवाल की सूरत में, किसी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट बॉक्स यूज़ करके अपना सवाल, अपनी कन्फ्यूजन को लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल अपने इल्म के मुताबिक आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।